लंबा सांस 3 बार लेंगे और छोड़ेंगे। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। अपनी संस्कृति राष्ट्र राष्ट्र को एक जुड़ाए लाए। अपनी संस्कृति राष्ट्र राष्ट्र को एक जुड़ाए लाए। राष्ट्र भाव तन मन में जगाने पतंजलि जन्म पावे। नियम नियमों का पालन करके श्रम आचरण बढ़ाए। हिंदुस्तान की शान बढ़ाने योग संस्कृति जागे। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम क्रोध मोह को खूब संभाले, मन मंदिर में ईश जगा ले। क्रोध मोह को खूब संभाले, मन मंदिर में ईश जगा ले। योग कर्म अपनाने से ही धर्म जाति मिट जावे। योग धर्म अपनाने से ही कर्म बढ़ावो। हो जावे कर्म कर दीजे, कर दीजे कर्म कर दीजे, कर दीजे कर्म कर दीजे, कर्म कर दीजे, कर्म कर दीजे, कर दीजे। दिन जाने आँख खोले मन में ढाले, योग करने दिन जाने आँख खोले मन में ढाले। योग करने योग करने। विराम देंगे। अपने हाथों को मलेंगे, अपनी आंखों पर रखते हुए धीरे से अपने आंखों को खोलेंगे और अपने हाथों को पूरे शरीर पर फिराएंगे। फिर खड़े हो जाएंगे। अपने पैरों को उंगलियों के ऊपर पूरा दाब देंगे, दोनों पैरों को एक पर करके। आपके कंधों में दर्द है, कमर में दर्द है या घुटनों में दर्द है,
इन सब के दर्द में जो है ना, ये जो आसन है इन सभी दर्दों को लिए बहुत आराम करता है। शरीर में जकड़न है, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलंबितां भुजंगतुंगमालिकां पूर्ण दाब दिया, पूर्ण तवड्डमर्वयं चकार जितनी दाब देव सकता तुम्ही द्या। शिव जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल आजकल सबसे ज्यादा समस्या कमर दर्द, घुटने का दर्द, कंधे का दर्द, लोग उसी से परेशान हैं। शेखरे रति प्रतिक्षणं तो सबसे ज्यादा समस्या उसी का है। सबसे बड़ा कारण है भोजन नहीं पचना। भोजन का पाचन शक्ति कमजोर होते जा रहा है लोगों का। सही समय पे भोजन नहीं करते हैं, दिन में कम खाते हैं, रात में ज्यादा खाते हैं, है कि नहीं? ऐसा है लोगों का। तो दिन में ज्यादा खाना है, यानी सुबह में ज्यादा खाना है और दोपहर में उससे कम खाना है थोड़ा, और रात्रि में कम से कम खाना है। उल्टा मुड़ेंगे, ऐसा ये 2-2 मिनट करेंगे, क्योंकि हमारे शरीर के सभी अंगों से जो है ना नस नाड़ियां जुड़ी हुई है। नस नाड़ियां का जुड़ाव है ना सब जगह। तो एक्यूप्रेशर थेरेपी में ये सब आता है। ये एक्यूप्रेशर कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? एक्यूप्रेशर। हाँ, तो ये बार बार जब हम प्रेशर देंगे ना तो ये दवा की तरह काम करता है, औषध की तरह काम करता है। और प्रॉपर तरीके से करना है, ऐसे ऐसे नहीं कर, ऐसे ऐसे नहीं कर है ना, प्रॉपर सीधा करना है पूरा। थोड़ा कम ही मुड़ता है तो ठीक है, तो हम कम ही मोड़ेंगे, है ना। जितना दाब दे सकते हैं, जितना सहन हो सकता है दर्द, तो उतना ही करेंगे। लेकिन करेंगे तो प्रॉपर तरीके से सीधा करेंगे। अब ये नहीं ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना है, प्रॉपर सीधा करना है, तो ही उसका लाभ मिलेगा पूरा, है ना। हाँ, नहीं तो दूसरा कुछ समस्या उत्पन्न हो जाएगा, है ना। हाँ, ये व्यायाम खाली करेंगे ना डेली 5 मिनट, तो कंधे का दर्द, कमर का दर्द, घुटने का दर्द होगा ही नहीं, है ना। आजकल ना भूख अच्छी लगती है ना प्यास अच्छी लगती है, तो खाना भी दबा के खाते हैं और पानी भी दबा के पीते हैं। हाँ, आयुर्वेद में कहा गया है कि भूख लगे तो खाइए और प्यास लगे तो पीजिए। यानी कि भूख लगे तभी खाना खाना है और प्यास लगे तो तभी पानी पीना है। और लगातार अगर ये दोनों समस्या है तो आप बीमार है, तो आप वैद्य के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, अपनी समस्या बताइए, है ना। समस्या ये नहीं है कि मेरे गर्दन में दर्द है, माथा में दर्द है, कमर में दर्द है। समस्या ये है कि भूख नहीं लग रही है, ये सबसे बड़ी समस्या है ना। तो ये जैसे ही समस्या आती है तो तुरंत वैद्य के डॉक्टर के पास जाना है ना। इस समस्या का समाधान करना है। और सबसे बड़ी समस्या का समाधान है, अगर भूख नहीं लग रही है तो लंघन कीजिए, उपवास कीजिए थोड़ा, है ना, तो वो सबसे उत्तम है। हाँ, जब भूख लगी तो खाएंगे। हाँ, कुछ भी खाते रहेंगे। पैरों को मोड़ेंगे ऊपर की ओर, लंबा सांस लेते हुए।
पाणियोर्भुजङ्गमौक्तिकत्रजो गरिष्ठरत्नलोष्टयो फुरुद्विपक्षपक्षयो कृष्णारविन्दचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयोः समप्रवृत्तिकर्कदा सदा शिवं भजाम्यहम् निर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। जितना ही व्यायाम करे लेकिन उस व्यायाम को पूरे तरीका से करना है ना, सही ढंग से करना है और उसको नियमित करना है। अब ये नहीं है कि आज ये व्यायाम कर लिया 2 मिनट, कल वो व्यायाम कर लिया 2 मिनट, ऐसा नहीं। जो भी करना है वो नियमित करे, तभी आपको लगेगा कि अरे हाँ व्यायाम से फायदा होता है ना। और पहला ओम का उच्चारण करना है, मन को स्थिर करना है, शरीर को स्थिर करना है, विचार को स्थिर करना है। लंबा सांस लेके पैर को ऊपर की ओर लेके आएंगे, सांस को रोकेंगे, धीरे से सांस को छोड़ते हुए पैर को नीचे लाएं। फिर दूसरा पैर, आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष विग्रतया ब्रह्मविद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो कमर को चारों ओर घुमाएंगे,
क्या चीज पानी का हम चाह किए थे हाँ? तो पानी तो आ रहा है हाँ? सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः हाथों को गोल गोल घुमाएंगे पहले सीधा फिर उल्टा दूसरा हाथ परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमन मायुर्वर्धनमुत्तमं फिर उल्टा घुमाएंगे लंबा सांस लेंगे रोकते हुए सांस को फिर आगे छोड़ते हैं जोर से लंबा सांस लेना है छोड़ना है दोनों हाथ कंधे पे इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे फिर उल्टा घुमाएंगे
हाथ सीधा, मण्डली लंबा सांस लेके मुट्ठी बंद करेंगे। सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा सांस रोक के फिर धीरे से सांस को छोड़ेंगे, फिर स्टॉप करेंगे। सांस नहीं लेना है थोड़े समय, जितना समय रुक सकते हैं। फिर लंबा सांस लेंगे मुट्ठी बंद करते हुए। तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायात्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय गर्दन को चारों ओर घुमाएंगे, पहले सीधा फिर उल्टा। देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तमेष सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः फिर दूसरी ओर घुमाएंगे। अग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमं गर्दन को पूरा आगे पूरा पीछे, दायां और बायां साइड लेके जाएंगे। कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् नावसीदति राघव पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यति अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगाम स यथागतम् एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य च वेदं परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा राधं समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वितस्तस्य वधे भवत् अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामम् मुदितमनाः परमं प्रविश्यमाणः अपनी आंखों को चारों ओर घुमाएंगे, पहले सीधा फिर उल्टा। संशयं विदित्वा सुरगणमध्यगत
छन्दः आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा फिर दूसरी ओर घुमाएंगे। निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ विराम देंगे। हाथ जोड़ेंगे और अपने नाक के ऊपर से लेके जाते हुए इस प्रकार से, और अपने भौं के ऊपर प्रेशर देते हुए नीचे से अपने कान के पीछे प्रेशर देते हुए और नीचे से अपनी गर्दन के निचले सिरे से प्रेशर देते हुए आएंगे। ये व्यायाम करने से आपके नेत्र की ज्योति बढ़ेगी। सर में दर्द है वो नहीं होगा, है ना, मतलब मन प्रसन्न रहेगा। हाँ, क्योंकि ये सारे यहाँ से जैसे ही हाथ घुमाते हैं तो ये सारे पॉइंट है, मर्म बिंदु है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो सारे के सारे एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं, है ना। तो जिससे हमारा ब्लड का जो संचालन है, प्राणवायु का जो संचालन है वो अच्छे तरीके से होता है। और सबसे ज़्यादा इससे नेत्र ज्योति का ही होता है, क्योंकि यहाँ पर नेत्र ज्योति का पॉइंट है, ये प्रेशर होता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, वो हमें तुरंत दिखाई देता है। बाकी सब कुछ दिखाई दे या नहीं दे, वो ज़्यादा दिखाई देता है। इस प्रकार से अपने बालों के ऊपर प्रेशर देंगे, इस प्रकार से, है ना, हल्का हल्का प्रेशर देते हुए नीचे की ओर जाएंगे। अपने सर के ऊपर हल्की हाथ से थपथपाएंगे। सबसे ज्यादा मर्म बिंदु जो है ना अपने गर्दन के ऊपर ही है। हाँ, तो इनको हल्का हल्का प्रेशर करने से ये एक्टिव होते हैं। ये स्वस्थ रहेगा तो शरीर सब स्वस्थ रह सकता है, क्योंकि सबका संचालन करने वाला यहीं से है। सबको चलाना, पूरे शरीर के सभी अंगों को डायरेक्शन देना, बताना, समझाना, है ना, यहीं से होता है। कहाँ पर क्या करना है, कितना करना है। अपने कानों को प्रेशर करेंगे। लंबा सांस लेंगे, दोनों हाथ ऊपर की ओर लेके जाएंगे, सांस को रोकना है और नीचे आने के बाद धीरे से सांस को छोड़ना है। यहाँ से सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लेके आएंगे।
श्वास लेना और छोड़ना। विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायात्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आप कुछ भी नहीं कर सकते तो यही व्यायाम कर सकते हैं, इसमें तो करने में ज्यादा परेशानी नहीं है। तो इसको भी करेंगे तो लंग्स जितने मजबूत हो जाएंगे तो सारों अंगों को जो ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगा, ऑक्सीजन सभी अंगों को मिलेगा तो सभी अंग स्वस्थ हो जाएंगे। एक ही इसी व्यायाम से सिर्फ, लेकिन श्वास को अधिक से अधिक रोकना है, छोड़ते हुए भी, छोड़ने के बाद भी रोकना है, रुकने के बाद थोड़े समय के बाद श्वास लेना है। ये दोनों क्रिया समान करना है। तो जैसे ही ये क्रिया बढ़ाएंगे तो लंग्स मजबूत हो जाएंगे, अंदर जो हमारे सूक्ष्म जीव है वो भी मजबूत हो जाएंगे। तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय जिस प्रकार से हम लोग उपवास लेते हैं थोड़े समय के लिए, उसी प्रकार से ये उपवास की क्रिया है ना। हम अपने जो फेफड़ों के द्वारा जो ऑक्सीजन शरीर में जा रहा है उसको हम थोड़े समय के रोक रहे हैं और फिर प्रॉपर से दे रहे हैं, अच्छे से दे रहे हैं। तो शरीर के जितने भी छोटे छोटे जीव हैं उनको भी मतलब उपवास हो रहा है ना। वो भी थोड़े समय के लिए सह रहे हैं, है ना। तो उपवास की क्रिया करने से क्या शरीर शुद्धिकरण होता है और शरीर को बल मिलता है अधिक। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां जो लोग खड़े होकर नहीं कर सकते वो बैठ के करेंगे, है ना। कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् तो जो कोई भी बीमारी है, रोग है और हम दवा भी खा रहे हैं और ये प्राणायाम आसन नियम का पालन कर रहे हैं तो उसका प्रभाव ज्यादा होगा, जल्दी ठीक हो जाएंगे हम लोग। स्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यति अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं अपने हाथों को पैरों के ऊपर इस प्रकार से रखेंगे, मुक्त्वा लंबा सांस, वही क्रिया। जगाम स यथागतम् एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य च वेदं परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधे भवत् मन में जितना अधिक चंचलता रहेगा आप कोई भी खड़े होके स्थिर होके काम नहीं कर सकते। तो मन की चंचलता को रोकना है। तो मन की चंचलता को रोकने के लिए ये श्वास लेना और छोड़ना, ये जो है ना क्रिया अति उत्तम है। सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति मन चंचल जब ही होता है आदित्य
उसको बोझ ज्यादा पड़ रहा है, काम ज्यादा हो रहा है, और उसको जितना आहार मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है उसको, यानी ऑक्सीजन शरीर में पूरा नहीं हो रहा है, ज्यादा टॉक्सिन बन रहे हैं। अब वो ऑक्सीजन ढूंढ रहा है इधर से उधर, इधर से उधर, तो मन बेचैन रहता है। निरस्ताशेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ लंबा सांस लेंगे, हाथ को बीच में लाएंगे इस प्रकार से, सांस को रोकते हुए। राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयिष्यसे आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपं नित्यमक्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं हाँ, सांस लेना और छोड़ना प्रशमने तो मायुर्वर्धनम् लेते जाना है, सांस लेके रोकना है, ऊपर आना है, सांस छोड़ देना है। देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणा लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो नीचे जाएंगे, श्वास लेंगे, रोकेंगे, अपने गर्दन को पीछे की ओर लेके आएंगे जितना ला सकते हैं, फिर नीचे आएंगे तो सांस छोड़ेंगे। वायुर्वह्निः प्रजः प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूर्णगभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यनेता दिवाकरः हरिदश्वः सहस्राचिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् अपने दाएं हाथ को, पैर को दाएं हाथ के पास रखेंगे और लंबा सांस लेके गर्दन पीछे को लेके जाएंगे। सांस छोड़ के नीचे की ओर, पैर पीछे, दूसरा पैर दूसरे हाथ की ओर, लंबा सांस, गर्दन पीछे की ओर। आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोत्कचः
अब हाथ पैर को बीच में रखेंगे, पहले दावा पैर, तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायात्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः फिर दूसरा पैर आगे, भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवर्चसे अब पैरों को हाथ के पास लेके इस प्रकार से मोड़ना है और लंबा सांस लेके गर्दन पीछे की ओर लेके जाएंगे। जिनको भी कमर में दर्द है, साइटिका है, उसके लिए ये व्यायाम बहुत ही अति उत्तम है। अमितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तमेष सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोके सर्वेषु बीच में पैर लाएंगे, खड़े हो जाएंगे। एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् नावसीदति राघव पूजयस्वैनमेकाग्रो तो देवदेवं जगत् लोग आजकल एतत् योग आसन करते हैं, है ना, तो हर चीज का नियम है, तो साधना करते हैं, लेकिन साधना डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, सीधा पहले यम और नियम का पालन करना चाहिए जीवन में, उसके बाद ही साधना कर सकते हैं। और लोग क्या करते हैं, पहली साधना शुरू कर देते हैं। कमर को दोनों हाथों के बीच में लेके आएंगे, प्रभु का ध्यान लंबा सांस लेके रोकेंगे, गर्दन पीछे की ओर, प्रभु का ध्यान कीजिए प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए शांति से भर लीजिए दोनों पैर सामने की ओर, पैरों को अच्छे से हिलाएंगे। मानव जीवन में पंजों को आगे और पीछे, जैसे
पूरा आगे पूरा पीछे। हर कर्म पैर की उंगलियों को एक साथ मोड़ेंगे, से प्रभु का वैसे फिर छोड़ेंगे, जरूरी है। मोड़ेंगे, अपने दिल फिर छोड़ेंगे, दामन को मोड़ेंगे, आनंद से भर फिर छोड़ेंगे। लीजिए। दोनों पैरों को एक साथ गोल गोल घुमाएंगे। भर लीजिए, प्रेम से बस 2 घड़ी। फिर वो सीधा घुमाएंगे, फिर उल्टा घुमाएंगे, दोनों तरफ घुमाना है। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं। मायावी जंजीरें मन पैर को एक एक करके मोड़ेंगे। आशिक कर पाए नहीं। दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन दोनों पैरों को एक साथ मोड़ेंगे मन को और घुटने को आगे की ओर लेके आएंगे। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान और कमर को फिर अपने हाथों के बीच में लेके आएंगे। अपनी अंतरात्मा को शांति से भर लीजिए। शांति से भर लीजिए, प्रेम से बस 2 घड़ी। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है। दोनों पैरों को फैलाएंगे। यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम पीछे की ओर देखना है अपने। वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। दोनों हाथ पीछे की ओर। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा। जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है। घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे। दोनों पैरों को जोड़ेंगे इस प्रकार से। चाहोगे तुम जिनको भी भूख कम लगती है बन जाओगे। तो वो इस आसन को, जैसे खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही तो 10 मिनट करिए तो भूख लग जाएगी।
बटरफ्लाई। पैरों को पंजों को इसमें जब जोड़ेंगे ना तो सिर्फ बटरफ्लाई नहीं करना है, पैरों को अच्छे से जोड़ना है, इस प्रकार से पकड़ के रखना है और थोड़ा देर बैठ जाइए आंख बंद करके 10 मिनट 15 मिनट। देखिए तुरंत भूख लग जाएगी, एकदम खूब तेज भूख लगती है ना इससे। तो ये अग्नि बढ़ाने के लिए अति उत्तम है। तो भोजन से पहले आप कर सकते हैं 10 से 15 मिनट, 20 मिनट भी, आधा घंटा भी कर सकते हैं, आपकी जैसी मतलब। देखना जितनी भूख तेज लगेगी खाना खाएंगे दबा है ना। तो ये डायबिटीज वाले के लिए अच्छा है, उनको भूख ज्यादा लगती है, तुरंत जल्दी जल्दी लगती है, तो ये अग्नि को प्रबल करना इच्छा करते हैं, क्योंकि ज्यादा खा लेंगे तो पचेगा नहीं और थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो वो समस्या हो जाती है, तो तुरंत भूख लग जाती है। तो पाचन क्रिया को ये ठीक करने के लिए अति उत्तम है। ज्यादा खाने के लिए अग्नि भी तो ज्यादा चाहिए ना, अच्छी अग्नि चाहिए, सुंदर अग्नि। जैसा सोचोगे तुम वैसा लंबा सांस लेंगे, गर्दन पीछे की ओर लेके जाएंगे, सांस को रोकेंगे, जैसा आगे सामने की ओर सांस छोड़ते जाएंगे। होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। आजकल सबसे ज्यादा लोगों को जो है ना, यहाँ यहाँ के एरिया में ज्यादा है ना दर्द रहता है, क्योंकि चलते नहीं है, चलना तो है नहीं। थोड़ा दूर गए तो स्कूटी, कार, है ना, मोटरसाइकिल, चलते नहीं है। तो ये जो अंग है ना, ये एरिया कमर से ये बीच, हाँ, कटी स्थान, कटी प्रदेश, ये पूरा जाम हो जाता है। अब जाम क्यों हो जाता है? क्योंकि अच्छे से पेट नहीं साफ होता लोगों का, अच्छे से पेट नहीं साफ होगा तो भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी तो पानी कम पिएंगे, पानी कम पिएंगे तो जो क्लीनिंग होना चाहिए, सफाई होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो जो भी टॉक्सिन है इधर ही जमा हो जाते हैं। सबसे ज्यादा टॉक्सिन कहाँ जमा होते हैं? इसी क्षेत्र में, कटी प्रदेश में, है ना, और यहीं से फिर बीमारी शुरू होती। हाँ, कमर दर्द शुरू हुआ तो समझ जाने का अभी बवासीर होने वाला है। हाँ, तो पहले ही भाई अब अपना रास्ता ठीक कर लो, है ना, नहीं तो एक एक करके सब बीमारियां बढ़ती जाएंगी। अब हम सोचेंगे कि अब बवासीर का दवाई खा लिया, अब बवासीर तो ठीक हो गया, बवासीर ठीक हो गया, लेकिन दूसरे बीमारी को जन्म देगा। अब इसके लिए शरीर शुद्धिकरण करना है। जैसे कि बवासीर का हमने दवाई खाया, बहुत सारी दवाइयां हैं ठीक करने की, ना ठीक करने की नहीं है, उसको स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का।
सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला। प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आ। मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला। ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता, सफल करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आ। पल पल प्रभु गुणगान करो, ध्यान धरो जो ध्यान है रखता, प्रभु कृपा का पान करो, प्रभु कृपा का पान करो। पास में आकर वो रत्नाकर, पास में आकर वो रत्नाकर रतन अनोखे लुटा रहा, वो करुणा कर दया का सागर स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आ, प्रभु शरण आ।
सच्चा जीवन है, प्रेम ही श्रेष्ठाचार है। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है। प्रेम ही सुख का सार है, प्रेम ही सुख का सार है। जोड़ लो मन के तार प्रभु से, प्रभु प्रेम रस पी लो। जोड़ लो मन के तार प्रभु से, प्रभु प्रेम रस पी लो। योग के पावन पथ पर चल के सुखमय जीवन जी लो। प्रेम ही सद्भाव